कि बीफ को बाकायदा बॉयकॉट कर दिया जाए। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, बीफ को बॉयकॉट कर दिया जाए, वो कह रहे हैं। मगर मुझे अफसोस है कि ये बात आपने आज क्यों कहा, ये बात आप गुज़िश्ता सरकार के टाइम में क्यों नहीं कहा आपने, जब वो सरकार थी, कि नेशनल बना दिया जाए बीफ को, या गाय को नेशनल पशु बना दिया जाए, नेशनल एनिमल बना दिया जाए। आपने ये बात आज क्यों कही? मुसलमान ये की जाए कि आपका नॉर्म्स क्या है, उस नॉर्म्स को हम फॉलो करना चाहते हैं। डिमांड ऐसे होती है, हम नहीं खाएंगे, ये डिमांड नहीं है। डिमांड ये है कि आपका नॉर्म्स क्या है, आपका पैरामीटर क्या है, आप क्या लॉ एंड ऑर्डर बनाना चाहते हैं। हुकूमत आई है, वो सहूलत दे हमें, चाहे हमने वोट दिया नहीं दिया, ये डिमांड होनी चाहिए। अब आते हैं आपके एक मिस गाइड से, आपने कमिश्नर से बात की थी, उसके मिस गाइड से तमाम के तमाम भोले कौम तमाम के तमाम रास्ते पे आके नमाज पढ़ने आ गए थे। आपने क्या कमिटमेंट लिया था पुलिस ऑफ कमिश्नर से कि जो एक दिन के बाद वो चेंज हो गया, और आपने कहा था आपकी मुंह की बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आप तमाम को आदाब और सलाम। दरअसल आने का मकसद ये है कि एक वीडियो गर्दिश कर रहा है जिसमें कहा गया है कि बीफ को बाकायदा बॉयकॉट कर दिया जाए। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, बीफ को बॉयकॉट कर दिया जाए, वो कह रहे हैं। मगर मुझे अफसोस है कि ये बात आपने आज क्यों कहा, ये बात आप गुज़िश्ता सरकार के टाइम में क्यों नहीं कहा आपने, जब वो सरकार थी, कि नेशनल बना दिया जाए बीफ को, या गाय को नेशनल पशु बना दिया जाए, नेशनल एनिमल बना दिया जाए। आपने ये बात आज क्यों कही? हुकूमत से मांग ये की जाए कि आपका नॉर्म्स क्या है, उस नॉर्म्स को हम फॉलो करना चाहते हैं। डिमांड ऐसे होती है, हम नहीं खाएंगे, ये डिमांड नहीं है। डिमांड ये है कि आपका नॉर्म्स क्या है, आपका पैरामीटर क्या है, आप क्या लॉ एंड ऑर्डर बनाना चाहते हैं। हुकूमत आई है, वो सहूलत दे हमें, चाहे हमने वोट दिया नहीं दिया, ये डिमांड होनी चाहिए। अब आते हैं आपके एक मिस गाइड से, आपने कमिश्नर से बात की थी, उसके मिस गाइड से तमाम के तमाम भोले कौम तमाम के तमाम रास्ते पे आके नमाज पढ़ने आ गए थे। आपने क्या कमिटमेंट लिया था पुलिस ऑफ कमिश्नर से कि जो एक दिन के बाद वो चेंज हो गया, और आपने कहा था आपकी मुंह की बात है। ये बात आपकी मुंह की है कि कमिश्नर ने कहा है सब कुछ वैसे ही होगा, रोजा नमाज तमाम चीज वैसे ही होगा। आज आपने जो इतना बड़ा जो तांडव मचा था फ्राइडे के आफ्टर नमाज के बाद, उसकी जिम्मेदारी आप ले गए। आप पे तो एफआईआर बनता है, आप पे एफआईआर बनता है। क्यों आपने मिसगाइड किया पूरे कौम को, इसलिए कमिश्नर ने कहा, या तो फिर आप जिससे पूछ के आए उस पे एफआईआर बनता है। आप बताएं, यही लॉ है, यही कानून है। क्यों आपने मिसगाइड किया, पूरे कौम रास्ते पे आकर नमाज पढ़ रही थी, आपने मिसगाइड किया, वही तमाम कौम आपने मिसगाइड किया। भोले लोग थे, उनको लॉ एंड ऑर्डर मालूम नहीं था। अल्लाह ना करे कोई अरेस्ट हो जाता आज और कोई झगड़ा हो जाता तो किस जिम्मेदार आप होते? किसने आपने कहा था, कमिश्नर ने परमिशन दिया। और आपके साथ में जो बैठे हुए थे लेफ्ट एंड राइट, इनकी बात सुनिए। ये हर दौर में हर डाल पे बैठे हुए लोग हैं, इनका एक डाल नहीं रहा। सीपीएम के दौर में सलीम साहब के डाल में ये बैठे, और अभी जो मामला हुआ है 15 साल में, ये जाके फिराद हकीम के डाल में बैठे थे। मैं एक जिक्र कर रहा हूं, जब बचपन में हम नमाज पढ़ने जाते थे, मेरी अम्मा हमको नहलाती थी, अच्छे से नहला के बोलती थी अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे से जाओ, सबसे बेहतरीन कपड़ा पहनो। जुमा के दिन जब नहलाती थी, बोलती थी, मेरी अम्मा क्या कहती थी पता है आपको? मेरी अम्मा कहती थी, हमने बोला इतना नहला वाला रे क्यों है, ऐसे जाने दीजिए। बोले नहीं, नहा के जाओ, अल्लाह से मिलने जा रहे हो। इस तरह की तरबियत हम अपने घर में बच्चों को दिया मेरे माँ बाप ने, और हम तमाम माँ बाप देते हैं कि आप अल्लाह से मिलने जा रहे हैं, खुशबू लगाई, अल्लाह मिलेगा, आज जाओ नमाज पढ़ने। मगर ये जो बैठे थे इनके इर्द गिर्द, ये तमाम के तमाम नमाज पढ़ने जाते थे बेहाला, किससे मिलने के लिए? फिराद हकीम से, अल्लाह से मिलने नहीं जाते थे। खाना लेके जाता था टिफिन में फिराद हकीम के लिए।
ये आपको रास्ता दिखाएंगे, ये आपको बताएंगे गाय कब खाना है, नहीं खाना है। मैं ये आप मालूम करिए, ये तमाम बात सच है। बात आता हूं वापस लेके कि आज कौन जिम्मेदार है जो इतना मिस एंड मैच हुआ है, पूरा एक माहौल बना है जुमा के दिन, आपके बयान से बना है। कमिश्नर ने आपको बोला, सच है कि नहीं पता नहीं, आपकी मुंह की बात है, कमिश्नर ने कहा। क्या कमिश्नर सच बोल रहा था कि आप अपना सच बता रहे थे? और आज आप बोलते हैं कि गाय नहीं खाएं। मुसलमान कल भी खा रहा था, आज भी खाएगा, आने वाले कल भी खाएगा। हुकूमत कानून बनाए, हम कानून को फॉलो करने पे आमादा हैं। जो कानून बनाए, कानून फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए। हमारे पड़ोसियों को कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? 40 साल, गुज़िश्ता 50 साल से ये चल रहा था, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। कभी ये बात फ्लोर पे हुई नहीं, फ्लोर से मुराद असेंबली में हुई नहीं, तो ये मामला बनता ही नहीं है। तो आप एक कानून बनाए। आप बोलते हैं डॉक्टर बैठेगा, बहुत अच्छी बात है, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वेरी गुड। स्लॉटर हाउस में प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर से काम होगा, वेरी गुड, करके दिखाइए। और हम लोगों का पर्व आ रहा है, हमारा पर्व है, हमें ये तमाम चीज की फैसिलिटी हुकूमत से डिमांड है। हमें जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो टैक्स पेयर है, नहीं पेयर है, समहाउ वो टैक्स पेयर है, चाहे उनका सोर्स ऑफ इनका रेवेन्यू इतना हो नहीं हो, तब भी वो टैक्स पेयर है। उन तमाम की जिम्मेदारी हुकूमत की है। हुकूमत हमें सोल्यूशन दे और सोल्यूशन दे के आगे लेके चलाए, यही रिक्वेस्ट है हुकूमत से। फिर आता हूं कि प्लीज, जो जिम्मेदार नहीं है और जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा, वो तमाम अपनी बात करना है तो सोच समझ के करिए। अगर आपको नेशनल पशु बनाना है तो आप जाइए बनाने के लिए। हम लोग खाते हैं, कल भी खा रहे थे, आज भी खा रहे हैं, कल भी खाएंगे। ये हमारा सोच है। सही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।